गाजा से भी बड़ा नरसंहार हो रहा है, भयानक नरसंहार, इतना बड़ा कि ट्रंप भी इस कत्लेआम को नहीं रोक पा रहे हैं। इस युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, गाजा से भी ज्यादा। इस जंग में ऐसा नरसंहार हो रहा है जो ये दिखाता है कि ये गाजा से भी ज्यादा खतरनाक है। लाशें रोज गिर रही है और वो भी सैकड़ों की तादाद में। इस युद्ध में जनरल दगालो डोनाल्ड ट्रंप को खुला चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज ये कि दम हो तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ। और इस फ्रंट पर गाड़ियां चल रही है, तोपें जल रही है, इतनी लाशें बिखरी मैदान पर दिखाई दे रही है जिसको गिनना भी आसान नहीं है। रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। और ये देश है अफ्रीका का सूडान, दुनिया का सबसे नया वॉर फ्रंट। और यहां पर नरसंहार ने दुनिया की बंद आंखों को बहुत देर बाद खोला है। अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान में अचानक कत्लेआम। दुनिया को अब भी समझ में आया कि ये एक युद्ध यहां भी चल रहा है, एक नरसंहार यहां भी लगातार जारी है। क्योंकि जब यूक्रेन में रूस का वो युद्ध चल रहा था तो हर कोई उसी ओर नजरें घुमाए हुए था। ज़ेलेंस्की रोजाना जमीन खोते जा रहे थे। गाजा में हमास और इजराइल का युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा था और युद्ध विराम की सुई की नोक पर वो संघर्ष टिका हुआ है। लेबनान, सीरिया जैसे फ्रंट के साथ साथ यमन पर किसी भी वक्त इजराइल के बंकर बस्टर बम गिरने के लिए तैयार है। इजराइल ईरान का मोर्चा लगातार एक्टिव है, बस बमबारी और मिसाइल लॉन्च होने की देरी है। और इतने सारे फ्रंट जिन्हें लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का खौफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट सूडान में छाया हुआ है। अफ्रीकी देश सूडान, आखिर ऐसा यहां क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझना जरूरी है। क्योंकि इसका रिश्ता दुनिया के कई मोर्चों से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई देशों से है, कई ऐसी ताकतों से भी है जो दुनिया को अपने युद्ध से भस्म करने के लिए आमादा है। लंबे वक्त से अस्थिरता की जमीन ये बन चुका है सूडान। 2 कमांडर एक दूसरे के खून के वहां प्यासे हैं। एक तरफ है सूडानी सेना और उसके चीफ जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, और दूसरी तरफ मिलिशिया आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, और इनका कमांडर है मोहम्मद हमदान दगालो। आरएसएफ को दारफुर में हुई हिंसा के लिए कुख्यात माना जाता है। अब इन दोनों कमांडरों की लड़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। दुनिया भर के युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब सूडान के इन 2 कमांडरों ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 2019 में सूडान के लंबे समय तक शासक रहे ओमर अल बशीर को जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद वहां पद से हटाया गया और उसके बाद सूडान में संयुक्त सरकार काबिज हुई। लेकिन सेना के कमांडरों के बीच एक जंग शुरू हो गई जो अब बहुत ही खतरनाक भयानक नरसंहार की वजह बन चुकी है। लेकिन सेना के कमांडरों के बीच शुरू हुई इस लड़ाई ने अब नरसंहार का रूप ले लिया है। मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ को सूडान की सेना में शामिल किया जाना तब तय हुआ था। लेकिन 2023 में आरएसएफ के जनरल दगालो को लगा कि इस एकीकरण से उनका असर तो खत्म हो जाएगा, फिर उनकी ताकत का क्या होगा। और तभी से सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया। और इस वक्त सूडान के हालात ऐसे हैं कि जुल्म का हर रिकॉर्ड वहां टूटता दिखाई दे रहा है। इतना भयानक खतरनाक कत्लेआम दुनिया के किसी छोर में शायद ना हो रहा हो। सूडान वैसे तेल, सोना और बहुत से खनिजों की तिजोरी भी माना जाता है, तो फिर जाहिर है यहां चल रहे युद्ध के पीछे कई तरह की वजह भी शामिल है। और इस वक्त सूडान की राजधानी खार्तूम, दारफुर और कई और इलाकों में भीषण जंग चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध अपराधों, मानवाधिकार उल्लंघन और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। लाखों लोग यहां से अपने घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। सूडान में इस वक्त गाजा से भी ज्यादा खतरनाक मानवीय संकट चल रहा है। अफ्रीका का सबसे खतरनाक युद्ध।
संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन यूनियन इन युद्धों को रोकने में पूरी तरीके से अब तक नाकाम साबित हुए हैं। युद्ध विराम की कोशिशें फेल होती चली जा रही है। एसएएफ यानी सूडान की सेना के साथ है मिस्र, संयुक्त सऊदी अरब, तुर्की और ईरान भी। रूस भी सूडान की सेना के साथ है। एसएएफ के जनरल बुरहान को इस युद्ध में सबसे ज्यादा मदद मिस्र और सऊदी अरब से मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल दगालो के साथ यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, जो जनरल दगालो को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई इस वक्त कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है, रणनीति भी वही बना रहा है। और इसके अलावा युगांडा, चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान भी आरएसएफ के साथ ही है। कुल मिलाकर देखें तो जंग अब सूडान से ज्यादा अरब देशों का अखाड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि एसएएफ और आरएसएफ के बीच चल रही हुकूमत पाने की ये जंग ने सूडान को मौत, भूख और बर्बादी के अंधेरे में झोंक दिया है। अल-फाशर में 300 महिलाओं के साथ में दरिंदगी की गई, जबकि लाखों लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। लोग जानवरों की खाल खा रहे हैं, उनका चारा तक खाने को मजबूर हैं। ये भयंकर हालात जो गाजा से भी ज्यादा विकृत रूप दिखाते हैं इस जंग का। सूडान में अब तक युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इस युद्ध की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोग यहां से विस्थापित हो गए। गाजा से ज्यादा बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी अफ्रीका में होती रही और दुनिया आंख बंद करके ये सब कुछ देखती रही। सूडान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने हाथ यहां खड़े कर लिए, क्योंकि सूडान के 2 जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई ने इस अफ्रीकी देश को नरसंहार का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब अमेरिका का रुख आरएसएफ को लेकर के बहुत सख्त था। अमेरिका ने तब माना था कि जनरल दगालो और उसका मिलिशिया सूडान में नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। लेकिन अमेरिका ने यह भी माना कि सूडान की सेना ने इस जंग में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ऐसे में सूडान के युद्ध में दोनों जनरल ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि दम है तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ, क्योंकि सूडान में चल रहे गृह युद्ध में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में ऐसा नरसंहार हुआ जो गाजा से भी ज्यादा खतरनाक है। लाशें रोज गिर रही है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। सूडान की 5 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ विस्थापित हो चुके हैं। 2.5 करोड़ लोगों के सामने तो खाने पीने का संकट आ गया है कि आखिर वो कल जिंदा कैसे रहें। दूसरे शब्दों में कहें कि आधा देश सूडान भूखमरी झेल रहा है इस वक्त। लेकिन सूडान के 2 जनरल एक दूसरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से बेकरार दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान रोजाना जा रही है और अफ्रीका की ये जमीन कई देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन चुकी है। ऐसे में कोई शक नहीं कि आने वाले दिन सूडान के लिए बहुत अहम होने वाले हैं और दुनिया को भी इसे अब अपनी पैनी निगाह से देना होगा। साथ ही साथ जो योगदान हो सके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस नरसंहार को रोकने के लिए देना होगा।